हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। सूर्य को आदित्य मारतंड कहा जाता है और सूर्य शत्रुहंता योग का भी निर्माण करते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य प्रबल होके तीसरे, 11वें या 6ठे भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता भी होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों सूर्य शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं जब वो तीसरे, 11वें और 6ठे भाव में बैठते हैं? आइए इसका रहस्य जानते हैं एक पौराणिक कथा द्वारा। तो एक लोकप्रिय कथा के अनुसार आदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र हुए थे सूर्यदेव। ऋषि कश्यप सप्त ऋषियों में से एक थे। उनकी पत्नी आदिति ने निराहार होकर जब कठोर तपस्या की तब सूर्यदेव का जन्म हुआ था। माता की इच्छा के अनुसार सूर्यदेव ने शत्रुओं का दमन कर अपने भाइयों को विजय प्राप्त करवाई थी। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्यदेव तीसरे, 11वें और 6ठे भाव में बैठकर शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। तीसरा भाव किसका होता है? हमारे छोटे भाई बहनों का। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का और 6ठा भाव रोग, ऋण, रिपु और शत्रुओं को ही दिखाता है। इसलिए हो गया ना कनेक्शन। जब सूर्य देव का इन तीनों भावों से कनेक्शन होता है तो कुछ इस वजह से इस योग का निर्माण होता है। सूर्य प्लैनेटरी कैबिनेट में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है, यानी कि किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सूर्य जीवन प्रदान करने वाले हैं, सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, इसलिए हम इन्हें सविता भी कहते हैं। सूर्य के और भी नाम है, वैसे तो आप देख सकते हैं। सूर्य ज्योतिष शास्त्र में उन्हें एक क्रूर ग्रह माना जाता है। लेकिन सूर्य क्रूर तो जरूर है पर एक मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, दुष्ट नहीं है। सूर्य क्रूर इसलिए है क्योंकि शत्रुओं का अंत करने के लिए उन्हें क्रूर होना पड़ा था, उन्हें कठोर होना पड़ा था, तभी तो वो अपने शत्रुओं का दमन कर पाए थे। तो ये हमें कथा द्वारा ही पता चलता है कि सूर्य को क्रूर ग्रह क्यों माना जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अन्य शुभ ग्रह सूर्य के साथ बैठा हो तो सूर्य की क्रूरता में कमी लाता है। सूर्य हमारे पिता को, हमारी आत्मा को, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, फेम को, पोजीशन को, अथॉरिटी को, सरकार को, गवर्नमेंट को, इन सभी चीजों को दिखाता है। इसलिए एक अच्छा सूर्य कुंडली में अगर हो तो इन्हीं सब चीजों का सपोर्ट उस व्यक्ति के साथ होता है। सूर्य के बारे में यह कहा जाता है कि सप्तम भाव में अगर यह ग्रह बैठ जाए तो यह वैवाहिक जीवन में अलगाव लाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं एक कथा के द्वारा। तो इस कथा में यह बताया गया है कि सूर्य देव की 3 पत्नियां थी, संज्ञा, रागी और प्रभा। अब संज्ञा जो उनकी पत्नी थी वो उनका तेज सहन ही नहीं कर पाई और इस वजह से संज्ञा ने अपनी जगह, अपनी छाया को छोड़ के वो अपने मायके चली गई थी। तो जब सूर्य देव की पत्नी उनका तेज सहन नहीं कर पाई जैसे कथा में बताया गया है, तो इसलिए सूर्य का प्रकाश और तेज इतना ज्यादा हो जाता है 7th हाउस में जाके कि वो कई बार वैवाहिक जीवन में विच्छेद और अलगाव का कारण बन जाता है। सूर्य अगर 1st हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति में ईगो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा आत्मसम्मान की भी बहुत ज्यादा इच्छा होती है उससे। वो कई बार लोगों के व्यवहार से उसे ठेस पहुंच जाती है। अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए तो ऐसा व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। अगर सूर्य बली होके 1st हाउस में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति ईगोइस्टिक तो होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी होता है, वो समझदार होता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वही अगर सूर्य कमजोर होके पहले घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति ईगोइस्टिक होता है और गलत तरह से अपने ईगो को दर्शाता है, जिसके कारण उसकी दूसरों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है और उसकी रिलेशनशिप्स में एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति की जिसका पहले घर में सूर्य हो उसके बाल भी कई बार कम होते हैं। सूर्य को कालदर्शी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें समय का बोध कराने वाले होते हैं। पहले जमाने में जब घड़ियां नहीं होती थी तब लोग सूर्य के प्रकाश से ही समय का अनुमान लगाया करते थे। सूर्य के परिवार के बारे में कुछ बातें आपसे बताती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। सूर्य के पुत्र, जो बड़े पुत्र थे, उनका नाम था वैवस्वत मनु और वो सृष्टि की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उनका काफी सहयोग है। सूर्य के दूसरे पुत्र यम, जो काल के अवधारक हैं।
सूर्य के एक और पुत्र मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, जिसने हमारी जीवनचर्या को तय किया। सूर्य के एक और पुत्र शनि, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो आयुष कारक भी माने जाते हैं। और सूर्य के ही एक और पुत्र अश्विनी कुमार, जिन्हें देवताओं का चिकित्सक यानी कि देवताओं का डॉक्टर भी कहा जाता है। तो देखा आपने कैसे सूर्य देव का पूरा परिवार शरीर, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए सूर्य ग्रह हमें जीवन प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या सूर्य ग्रह के विषय में। आगे के वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सूर्य अगर जन्म कुंडली के विभिन्न घरों में बैठा हो तो किस तरह के फल आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान आपने अर्जित किया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।